प्रश्न 3 है, यदि tan a प्लस बी बराबर करनी 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करनी 3 हो तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर है करनी 3। अब tan a प्लस बी बराबर करनी 3 tan में किसका मान होता है? tan 60 का। तो करनी 3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब tan हट गए, tan से tan हटे तो a प्लस बी का मान क्या होगा? a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 1। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करनी 3। तो tan a माइनस बी 1 बटा करनी 3 tan में मान होता है tan 30 डिग्री का। तो यहाँ आ जाएगा tan से tan कटेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। हमें a और b का मान निकालना है, तब हम समीकरण 1 को व 2 हल कर लेंगे। दो चर राशि निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? विलोपन विधि से हल करें। a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है 30। प्लस बी और माइनस बी कट गए, लिखा हमने जोड़ने पर a के और a के 2a 60 और 30 90 डिग्री, यानी a का मान आएगा 90 डिग्री बटे में 2। 2 से 90 कितनी बार कटेंगे? 45 बार। a का मान आ गया 45 डिग्री। फिर a का मान समीकरण 1 में रखें तो a प्लस बी बराबर था 60 डिग्री। a का मान आ गया है 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री। तो b का मान होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b का मान बचेगा यहाँ पर 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, 15 डिग्री। a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। प्रश्न 4 है, सत्य अथवा असत्य कथन कारण सहित बताना है आपको। पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब मान लेते हैं हम यहाँ इस कथन को सिद्ध करने के लिए मानते हैं कि a जो थीटा है वो है 60 डिग्री और b थीटा है 30 डिग्री। तब साइन a का मान 60 प्लस b का मान 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। a और b के मान रखे हमने। अब यहाँ साइन 60 और 30 हो गया 90 डिग्री और यहाँ साइन 60 का मान कितना होगा हमारे पास? साइन 60 का मान करनी 3 बटा 2 और साइन 30 का मान 1 बटा 2। अब साइन 90 का मान होता है 1 और यहाँ हर समान है तो हर को लिखा एक बार, ऊपर करनी 3 प्लस 1। ये दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं? बराबर नहीं हो रहे हैं। LHS बराबर नहीं है RHS के। तब दिया गया कथन असत्य है। दूसरा दिया हुआ है आपको, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि करें हम, ले हम थीटा 0 डिग्री ले, तब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0। अब थीटा में वृद्धि की 30 डिग्री ले लिया, तब साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ? साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, 0 से बड़ा हुआ ये। इसी प्रकार थीटा बराबर आपने लिया 45 डिग्री, तब साइन 45 डिग्री का मान हुआ 1 बटा करनी 2। थीटा लिया आपने 60 डिग्री, तब साइन का मान हुआ साइन 60 डिग्री का मान करनी 3 बटा 2, यानी कि थीटा पे बढ़ने के साथ साथ
अतः थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कथन कैसा है? सत्य है। अब तीसरा कथन है आपके पास, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तब इसके लिए हम क्या करें? थीटा बराबर 0 डिग्री लें, तब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, और थीटा में अगर हम 30 डिग्री ले लें, थीटा में वृद्धि कर दें, तब कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 का मान होगा हमारा करनी 3/2। अब थीटा में वृद्धि की 45 डिग्री, तब कॉस 45 का मान क्या हुआ? 1/2। तो ये क्या हो रहा है? 1 से कम होते जा रहे हैं। अतः कथन कैसा है? थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती। तो कथन कैसा है? असत्य है। तीसरा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि साइन 30 का मान अगर हम देखें तो वो होता है 1/2, जबकि कॉस थीटा 30 का मान होता है करनी 3/2। तो 30 डिग्री पर ही इनके मान क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो, यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। अगला है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं है। तो देखें हम, tan 0 डिग्री बराबर होता है 0, और कॉट 0 डिग्री, कॉट अगर 0 डिग्री लाना है तो वो क्या होगा? tan का उल्टा 1/tan 0 डिग्री। तो 1 और tan 0 डिग्री का मान 0, 1 में 0 का भाग देंगे तो वो क्या होगा? अपरिभाषित। 1 में 0 का भाग अपरिभाषित होगा। अतः कथन कैसा है? सत्य है।